गुड इवनिंग गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पी रेशियो का फंक्शन क्या है। पी रेशियो से हम लोग क्या कुछ समझ सकते हैं कोई कंपनी के बारे में। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कंपनी का पी रेशियो से हम लोग समझ सकते हैं कि उस कंपनी अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। मतलब मान लीजिए कोई एक स्टॉक है ए, वो एक साल पहले 10 के पी पे ट्रेड करता था, अभी वो 5 के पी पे ट्रेड कर रहा है। मतलब पहले के मुकाबले ये अंडर वैल्यूड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हम लोग ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, बुल मार्केट और बियर मार्केट में कोई कंपनी का पी रेशियो कैसे चेंज होता है। गाइस, बुल मार्केट में क्या होता है कि एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म होता है, लिक्विडिटी का गश होता है, लिक्विडिटी एम्पल होता है, एफआईआई का फ्लो होता है, डीआईआई का फ्लो होता है, ऑप्टिमिज्म होता है, यूफोरिया होता है। उसमें क्या है, फॉर द सेम 1 rupees earning for a company A, people are willing to pay more money to buy the share of the company। इसके लिए कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, प्राइस ज़्यादा हो जाएगा। सेम इन द बियर मार्केट, लिक्विडिटी का क्रंच होता है, पेसिमिज्म रहता है, और इसके वजह से फॉर द सेम 1 rupees अर्निंग ऑफ द कंपनी ए, पीपुल आर विलिंग टू पे लेस। इसके लिए प्राइस ऑफ द शेयर विल फॉल डाउन। इसको कहते हैं बियर मार्केट। और एक नाम है बुल मार्केट और बियर मार्केट का गाइस, इसको कहते हैं पी एक्सपेंशन और पी कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा कहा जाता है कि बुल मार्केट और बियर मार्केट बोल के कुछ होता नहीं, देयर इज ओनली वन थिंग, पी एक्सपेंशन एंड पी कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म, देन ऑप्टिमिज्म। दिस इज क्राउड साइकोलॉजी। तो बुल मार्केट में ऑप्टिमिज्म होता है, प्राइस ज़्यादा लोग पे करने के लिए दे आर रेडी। इसके लिए पी रेशियो ज़्यादा होता है, दे आर विलिंग टू पे मोर प्राइस फॉर द सेम अर्निंग, तो पी ई ज़्यादा हो जाता है। और बियर मार्केट में द ऑपोजिट रिपीट्स। तो ये हो गया पी रेशियो कैसे बुल मार्केट और बियर मार्केट को डिफाइन करता है। सेक्टर वाइज अभी हम लोग समझेंगे। सेक्टर वाइज गाइस, कोई सेक्टर का अर्निंग विजिबिलिटी कैसा है वो डिपेंड करेगा कि पी रेशियो कंपनी को कितना देगा मार्केट। ऐसे ही कोई मेटल कंपनी है, अभी मेटल का दाम अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, बट वी डोंट नो नेक्स्ट ईयर कैसा होगा, अभी अगला 2-3 महीने के बाद कैसा होगा। तो ये सब मेटल्स हो गया, ये सब सिक्लिकल सेक्टर है। इसके लिए मेटल स्टॉक्स में आप लोग देखेंगे कम पी होता है, क्योंकि अर्निंग विजिबिलिटी नहीं है कंपनी का। ठीक है, अर्निंग विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बिजनेस है, आपको पता है बिजनेस का अर्निंग 3 लाख एवरी ईयर होता है, बट वी डोंट नो बट आपको ये नहीं पता है कि ये 3 लाख अगले साल होगा कि नहीं। अगर अगले साल होगा आपको पता है तो, और नेक्स्ट 10 साल 20 साल तक होता रहेगा, तो आप उस कंपनी के शेयर प्राइस के लिए ज़्यादा पे करने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अर्निंग आएगा और आपका कंपनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट देता रहेगा। बट आपको अगर लगता है कि ये कंपनी का प्रॉफिट अगले साल नहीं होने वाला है, या फिर 1 साल 2 साल होगा, 3 नंबर साल में ये कंपनी का उतना प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो आप कंपनी के लिए उतना प्राइस नहीं पे करोगे। आप वैसे तरीके से सोचो, आप कंपनी को ही खरीदने वाला हो, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 2-3 साल प्रॉफिट होगा, इसके बाद नहीं आएगा तो उस कंपनी को आप खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं दोगे। इसके लिए ये अर्निंग विजिबिलिटी इज द थिंग व्हिच डिफाइन द पी रेशियो ऑफ द कंपनी। वेरी सिंपल। तो अर्निंग विजिबिलिटी कुछ सिक्लिकल में अर्निंग विजिबिलिटी कम होता है। तो मेटल स्टॉक, मेटल जैसे कि एग्जांपल दिया, स्टॉक मार्केट में गाइस, जैसे कि बुल मार्केट और बियर मार्केट, ये भी एक तरह का सिक्लिकल
फैक्टर हो गया। तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री जैसे कि ग्रो बिजनेस हो गया, एंजल वन हो गया, ये सब कंपनी में एक साल से 2024 में बुल मार्केट था, वो सब कंपनी बहुत अच्छा आपका अर्निंग रिपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि लोग खरीद रहे थे, बेच रहे थे। बुल मार्केट में जैसे कि खरीदा, प्राइस ज़्यादा बढ़ गया, प्रॉफिट बुक कर लिए, इसके बाद फिर से दूसरा स्टॉक ले लिया, फिर से बढ़ गया, फिर से दूसरा। बेयर मार्केट में क्या होता है, लोग फंस जाते हैं, ऊपर में लिया हुआ है प्राइस, ऊपर के प्राइस में लिया हुआ है स्टॉक, लोग फंस जाते हैं, अभी लोग बेच भी नहीं रहे, लॉस में बैठे हुए, तो कंपनी कैसे कमाएगा। जैसे एंजल वन हो गया, ब्रोकिंग बिजनेस, एंजल वन ग्रो हो गया, ये सब कैसे कमाएगा। बेयर मार्केट में इनका रेवेन्यू प्रॉफिट कम हो जाता है। तो ये सब कंपनी देखेंगे आप लोग, एंजल वन हो गया, 5पैसा हो गया, ग्रो हो गया, ये सब का कंपनी को मार्केट ज़्यादा पी नहीं देगा। ऑपोजिट इज द केस फॉर वेल्थ मैनेजमेंट में आ गया आपका आनंद राठी हो गया, 361 हो गया, ये सब कंपनी को देखेंगे आप, मार्केट ज़्यादा पी दे, क्योंकि वो सब कंपनी वेल्थ मैनेज करता है, ये सब ब्रोकिंग में नहीं है। वेल्थ में क्या होता है कि वो एक तरह का रिकरिंग आपका इनकम आता रहेगा, जो भी फैमिली बिजनेस या फिर इंस्टीट्यूशन का वेल्थ मैनेज कर रहे हैं ये लोग वेल्थ में, तो इसका इन लोगों का अर्निंग विजिबिलिटी है, इसलिए उनका पी ज़्यादा होगा। मेडिकल कोई आपका बीमारी है, तो लोग ये नहीं सोचेंगे मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर क्या है, सॉरी गाइस, कंपनी का मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर क्या है, जैसे कि वार है कि नहीं, इकोनॉमी कैसा कर, वो लोग नहीं सोचेंगे, वो लोग नहीं सोचेंगे, लोग अपना अपना इलाज कराएंगे। इसके लिए लोग हॉस्पिटलाइजेशन अगर होना है तो होंगे, उसके पास उनका पर्सनल फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भी लोग ऋण लेके कहीं से बोरो करके इलाज कराएंगे। तो इसके लिए इसीलिए मेडिकल सेक्टर में कोई इम्पेडिमेंट नहीं है, तो अर्निंग विजिबिलिटी है। मेडिकल फार्मा भी बोल सकते, जैसे कि मेडिसिन सब, ये सब के बारे में बोलो। रिटेलिंग जैसे कि विशाल मेगामार्ट हो गया, डीमार्ट हो गया, ये सब स्पेस में लोगों का खरीदारी जो है वो नॉर्मली कांस्टेंट चलता रहता है, वो एक सेकुलर तरीके से, जितना जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, जैसे कि पर इकोनॉमिक इनकम पर, जैसे कि पर कैपिटा इनकम जैसे बढ़ेगा, तो ये सब सेक्टर में रिटेल, विशाल मेगा डीमार्ट, ये सब में लोग ज़्यादा खरीदारी करेंगे। तो इसके लिए ये सब कंपनी में आप देखेंगे ज़्यादा पीए। और दूसरा एक फैक्टर है पीएसयू प्राइवेट, दो डिफरेंट तरीका का कंपनी है। पीएसयू हो गया जो सरकारी कंपनी है, प्राइवेट हो गया तो प्राइवेट। सरकारी में क्या है कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का उतना प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है जितना प्राइवेट में होता है, इसलिए जैसे कि हम लोग जानते हैं मार्केट में अर्निंग्स, मार्केट देखता है, कंपनी का अर्निंग ज़्यादा है तो मार्केट उसको ज़्यादा प्राइस पे करेगा। पीएसयू में उतना जैसे, सिंस दीज आर नॉट दैट मच प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी, these are profit oriented company but their efficiencies are less, and their social responsibility, corporate social responsibilities, and government interactions, those factors drive these companies profit down. So PSU कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा नहीं मिलेगा। सेम ऑपोजिट इज द केस फॉर प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा होता है। हाँ, अर्निंग तो हम लोग देखें, अर्निंग विजिबिलिटी है, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अर्निंग विजिबिलिटी है तो पी ज़्यादा है, अर्निंग विजिबिलिटी कम है तो पी कम है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है तो पी ज़्यादा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है तो पी कम है। फ्यूचर पोटेंशियल, जैसे अभी हम लोग एआई के बारे में सुनते हैं, हर तरफ एआई, तो एआई का जितना कंपनी, जैसे कि नेटवेव हो गया, E2E हो गया, ठीक है, ये सब कंपनी का आप पी चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब लोग सोच रहे हैं एआई सब कुछ चेंज कर दे फ्यूचर, ठीक है। तो सिमिलर ऐसा सेम हुआ था ईयर 2000 में, जब .com बाउल हुआ था, जब इंटरनेट का एरिना आया था, जब इन्फोसिस, ये सब स्टॉक, इन्फोसिस जो आईटी जायंट है, तब दोज कंपनीज जस्ट started off and these were trading at a P of 600 at that time. Imagine guys, 600 P, ठीक है। तो क्योंकि तब यूफोरिया था, लोग सोच रहे थे कि ये सब स्टॉक्स दुनिया चेंज कर दे। सच में ये लोग
इकोनॉमी, देश का इकोनॉमी बहुत चेंज किया, दो स्टॉक्स अल्टीमेटली बिकेम जायंट। ठीक है, अभी निफ्टी 50 का कंपनी है, दे हैव बिकम लार्ज कैप कंपनीज। So these were trading at a very high P, 600 P. सिमिलरली AI कंपनीज अभी बहुत ज़्यादा पी पे ट्रेड कर रहा है। सेमीकंडक्टर जितना भी जैसे कि एज टेक्नोलॉजी हो गया, आपका डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब कंपनी देखेंगे आप बहुत ज़्यादा पी पे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट को लगता है ये सब कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, फ्यूचर में यही सब कंपनी मार्केट में डोमिनेट करेगा, तो इसलिए होगा ज़्यादा पी देता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पी, व्हाट इज पी जी रेशियो, मतलब ग्रोथ और पी दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे एक कंपनी का वैल्यूएशन को डिटरमाइन करता है। तो टिल देन, थैंक यू।